उस अमल में है। या रसूल अल्लाह बता तो दें वो पांचवा खुश नसीब बंदा कौन सा है अल्लाह की जन्नत जिसका इंतजार करती है। मेरे मुस्तफा ने हदीस पढ़ के फरमा दिया, फरमाया मन सल्ला अला हबीबिर रहमान, वो मुस्तफा पे दरूद पढ़ता है। क्या दो मिनट बस। या रसूल अल्लाह, या अली, कौन 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 सिर्फ 2 मिनट जनाब। वमन सल्ला अला हबीबिर रहमान, जो मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ता है अल्लाह की जन्नत क्या कहती है। बताइए, यहाँ कोई अमीर होना जरूरी नहीं, यहाँ कोई बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं, गुनाहगार भी दरूद पढ़ता है। और फिर मैं एक हवाला आखिर पे नोट करके आपको देना चाहूंगा। ये गालिबन उस दौर का वाकया है जब सियालकोट में, मैं एक हवाला देने लगूं ताकि बात कोड रहे। अकमल चीमा साहब एक सियालकोट के अब भी हैं, उस वक्त वो नाजिम थे सियालकोट के, और उस वक्त इमाम मस्जिद नबवी पाकिस्तान तशरीफ लाए, कैंट में तशरीफ लाए, सीरत स्टडी तशरीफ लाए। वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे, फकीर भी वहाँ मौजूद था। किसी ने ईवान संतो तिजारत के बहुत सारे लोग जो है मौजूद थे। किसी शख्स ने इमाम मस्जिद नबवी से पूछा, हुजूर सारी जिंदगी हुजूर की मस्जिद में नमाज पढ़ाई है, कोई कमाल वाकया तो सुनाए, कोई कमाल इमाम मस्जिद नबवी से सवाल किया जा रहा है और कैबिनेट बैठी है, करीम बैठी है। इमाम मस्जिद नबवी खामोश हो गए, फिर कहा हुजूर सुनाइए, खामोश हो गए, फिर कहा हुजूर सुनाइए। इमाम मस्जिद नबवी कहने लगे फिर सुनो। मैंने हवाला दिया, कोट किया, कहा सुनो, फिर कहा हुजूर सुनाइए। कहा पाकिस्तान का मुल्क है, पाकिस्तान का मुल्क है, पंजाब का इलाका है, मंडी बहाउद्दीन का शहर है, मंडी बहाउद्दीन का शहर है। जितने आशिक पैदा हुए बर्रे सगीर में पैदा हुए। अरे दिखाओ तो सही अरब में कोई आशिक। सहाबा की बात, हम वो बात नहीं कर रहे। मेरे नबी ने ऐसे नहीं कहा था इधर मुझे से ठंडी हवा आती है, इधर से ठंडी हवा आती है। इकबाल ने भी ऐसे नहीं कहा था मीरे अरब को आई जहां से ठंडी हवा। इकबाल भी ऐसे नहीं रोया। इमाम मस्जिद नबवी कहने लगा पाकिस्तान मुल्क सूबा पंजाब, उस पंजाब का शहर मंडी बहाउद्दीन, मंडी बहाउद्दीन का एक नौजवान कहा मस्जिद नबवी के सामने खड़ा आंखें बंद करके दरूद पढ़ रहा था। शुरते आ गए, उन्होंने पकड़ा, कहा क्या कर रहे हो। कहा हुजूर पे दरूद पढ़ रहा हूं। कहा शुरतों को हुक्म दिया इसका हाथ पकड़ो और मस्जिद नबवी से बाहर निकाल दो। मैंने हवाला पहले दिया, मस्जिद नबवी से बाहर निकाल दिया। कभी अभी शुरते छोड़कर अपनी उस मौजूदा जगह पे नहीं आए थे, वो नौजवान फिर गुंबद खजरा के करीब आंखें बंद करके मुस्तफा पे दरूद पढ़ रहा था। शुरते हैरान हो गए, हमसे पहले कहा अब इसको और दूर छोड़ के आओ। कहा पहले मस्जिद नबवी से बाहर निकाला, अब इसको शहर मदीना से बाहर छोड़ कर आए। कहा फिर वो गाड़ी अभी वापस नहीं आई थी, उस गाड़ी के आने से पहले वो नौजवान फिर आंखें बंद करके मुस्तफा के सामने दरूद पढ़ रहा था। मैंने बकायदा हवाला दिया और इसका जिम्मेदार। कहा फिर क्या हुआ। कहा फिर समझ नहीं आई। कहा फिर कहा इसको और गाड़ी में बिठाओ, इसको शहर क्या शहर से भी दूर इसको छोड़ कर आओ। कब जब छोड़ के आए, कभी थोड़ा सा वक्त गुजरा था, छोड़ने वाले वापस नहीं आए। वो नौजवान फिर गुंबद खजरा के करीब खड़ा होकर मुस्तफा पे दरूद पढ़ रहा। कब तीसरी बार इमाम मस्जिद नबवी कहते हैं मुझे तीसरी बार बुलाया और फिर कहा कि अब आप फैसला करें ये क्या है, आप फैसला करें क्या है। इमाम मस्जिद नबवी ने उससे पूछा नौजवान ये बता, सच बता, तू यहाँ खड़ा था, तुझे मस्जिद से बाहर निकाला, आने वालों से पहले तू आ गया, शहर से बाहर निकाला, छोड़ के आने वालों से पहले तू आ गया, शहर से कहीं सहरा में छोड़ आया, उनके आने से पहले तू यहाँ आ गया, सच बता तुझे कौन लेकर आता है।
सच बता, तुझे यहाँ कौन लेकर आता है? वो नौजवान कहता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन लेकर आता है, सिर्फ इतना जरूर है, इतना जरूर है आप छोड़ कर आते हो, आंखें बंद करके मुस्तफा पे दरूद पढ़ता हूँ, अपने आप को हुजूर के कदमों में पाता हूँ। ये वो खुद लेके आते हैं। मन सल्ला व मन सल्ला अला हबीबिर रहमान, जो हुजूर पे दरूद पढ़ता है अल्लाह की जन्नत कहती है या अल्लाह ये बंदा मुझे अता फरमा। खाना काबा किसने बनाया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। खाना काबा अल्लाह का घर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, मगर बना के प्रोटोकॉल नहीं लिया, अपनी तख्ती नहीं लगवाई, अपनी प्लेट नहीं लगाई, यहाँ बनाए कोई